हाँ तो भाई, आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। कोविड की जो बातें हो रही थी, कोविड के टाइम पे जो लॉकडाउन हुआ था, उसका आज एक निष्कर्ष निकल गया है। निष्कर्ष ये है कि आप इस वीडियो को देखेंगे जिसमें कोर्ट में डिस्कशन चल रहा है। पेटिशनर ने अपनी पेटिशन लगाई हुई है कि जो भी कोविड की जो ये बातें की गई थी, जो भी ये होक्स फैलाया गया था, वो किस कदर पे झूठ था और किस तरह वैक्सीन के नाम पे आपको बीमारी दे दी गई है। तो अभी ये वीडियो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अभी पहले आप इसको सुनो वीडियो को। आप करते क्या हो? माइक्रोबायोलॉजी में कुछ एमएससी किया है, बीएससी भी किया हुआ है। अच्छा। एक आदमी अदालत में गया और उसने ऐसा दावा किया कि जिसने पूरे कोर्ट रूम को चौंका दिया। उसने कहा, सरकार ये साबित ही नहीं कर सकती कि वायरस वास्तव में मौजूद है। और जब जज ने यह तर्क सुना तो कोर्ट में सवालों की एक ऐसी श्रृंखला शुरू हुई जिसने पूरी बहस को और ज़्यादा रहस्यमयी बना दिया। क्योंकि जज ने सबसे पहले सवाल वायरस के बारे में नहीं पूछा, केवल उस आदमी से पूछा कि तुम करते क्या हो, तुम क्या पढ़ाई की हो। और यहीं से पूरी सुनवाई का अलग ही स्वर बदल जाता है। पेटिशनर ने जवाब दिया कि फ़िलहाल वह खेती करता है, लेकिन उसने बताया कि उसने माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी और एमएससी की पढ़ाई की है। वह अदालत को यह दिखाना चाहता था कि उसने सवाल जो बनाए हैं वो अचानक उठाए नहीं है ऐसे ही कि बस उसने इस विषय को अध्ययन किया है गहराई से। लेकिन उसका असली मुद्दा एक ही था कि भाई सबूत क्या थे इस कोविड-19 के। इनसे हमने क्वेश्चन किया कि एग्जिस्टेंस ऑफ वायरस का एविडेंस दो और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी का एविडेंस दीजिए। तो इन्होंने एडमिट किया हुआ है कि हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो उसने कहा कि पिछले 4 साल में वह एक ही सवाल पूछ रहा है कि ये बहुत साधारण सवाल है कि वायरस के अस्तित्व का प्रमाण दीजिए। और यहीं से मामला विवादित हो जाता है। ठीक है। अब पेटिशनर ने अदालत को बताया कि उसने कई सरकारी संस्थाओं, खासकर आईसीएमआर से जानकारी मांगी। उसका कहना था कि उसने वायरस, बैक्टीरिया, फंगस और अन्य सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व से जुड़े प्रमाण कहाँ हैं। लेकिन उनके अनुसार जो जवाब मिले उनमें कई जगह ये लिखा गया कि ये जानकारी उपलब्ध नहीं है। अब इन जवाबों की अलग अलग व्याख्या हो सकती है, लेकिन अदालत में पेटिशनर ने इन्हीं जवाबों को अपने तर्क का आधार बनाया। इन्होंने पेंडेमिक किया कोविड-19 का, उसका कोई बेस ही नहीं है। तो फिर इतना बड़ा पेंडेमिक क्यों किया? लॉकडाउन करके पूरे कंट्री को बर्बाद कर दिया गया, इवन कोर्ट्स भी बंद किए गए थे। और फिर उसने इस तर्क को जोड़ दिया पिछले कई सालों की सबसे बड़ी घटना से, यानी कोविड-19 महामारी से। उसने अदालत से पूछा, अगर वायरस के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण ही नहीं है तो कोविड को महामारी क्यों घोषित किया गया? पूरे देश में लॉकडाउन क्यों लगाया गया? लोगों की रोजगार, व्यापार और जीवन पर इतना बड़ा असर क्यों पड़ा? और फिर करोड़ों लोगों को वैक्सीन क्यों दी गई? यही सवाल वह अदालत के सामने रख रहा था। या फंगस, प्रोटोजोआ और वायरस का कोई एविडेंस नहीं है। इसमें उन्होंने हमको बुक्स दिया एविडेंस देने के बजाय। तो बुक्स जो है वो एविडेंस नहीं है। पेज नंबर 130 में देखिए, इसमें लिखा हुआ है, द इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड रिगार्डिंग बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, प्रोटोजोआ एंड प्रियॉन्स इज नॉट अवेलेबल विद आईसीएमआर। तो जब इन्होंने पेंडेमिक किया कोविड-19 का, उसका कोई बेस ही नहीं है। तो फिर इतना बड़ा पेंडेमिक क्यों किया? लॉकडाउन करके पूरे कंट्री को बर्बाद कर दिया गया, इवन कोर्ट्स भी बंद किए गए थे। और जिसका बेस ही नहीं था, वो वायरस का ही एग्जिस्टेंस कंसर्न रेस्पोंडेंट के पास नहीं है, तो फिर इसको क्यों चलाया जा रहा है? सर, बट पीपल आर डाइंग ड्यू टू वैक्सीनेशन। जब से वैक्सीनेशन हुआ है, अंडर एज लोग मर रहे हैं। और वैक्सीन कंपनी ने खुद एडमिट किया हुआ है, उन्होंने फैक्ट शीट में बताया है कि इससे सीरियस इंजरी हो सकता है। तो इनके पास अगर एविडेंस नहीं है तो पब्लिक को क्यों परेशान किया गया था? और अभी भी चिल्ड्रन आर डाइंग ड्यू टू वैक्सीनेशन। मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं उसके। नहीं, आपने क्या इसमें डिटेल्स दिया है कि जो ये वैक्सीनेशन हुआ, मतलब आपका कहना है एक्चुअल में कोई इस तरह की डिजीज़ नहीं थी और इन्होंने वैक्सीनेशन दिया। इनका कहना है कि जन्मस्थान में कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन यही जज ने बातचीत की दिशा बदल दी। अब सवाल और भी कठिन होने वाले थे। जज ने पूछा, क्या आपके पास किसी विशेषज्ञ संस्था की रिपोर्ट है? क्योंकि पूरी वैज्ञानिक व्यवस्था को चुनौती देना एक बहुत बड़ा दावा है। उसके लिए तो कुछ तो चाहिए बैकग्राउंड में, भाई अच्छी रिपोर्ट चाहिए ना। और ऐसे दावों के लिए मजबूत वैज्ञानिक समर्थन चाहिए। तो पेटिशनर ने स्वीकार किया कि उसके पास किसी एक्सपर्ट बॉडी की आधिकारिक रिपोर्ट नहीं है। लेकिन चर्चा इससे यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब बात पहुंची एक और संवेदनशील सेंसिटिव मुद्दे पर, वैक्सीनेशन को लेके, है ना। लगे आपके वैक्सीनेशन? बूस्टर डोज लगवाया? मैंने नहीं लगवाया, मैंने कोई वैक्सीन नहीं लगवाई। तो मैं बता देता हूँ आगे क्या है। तब पेटिशनर ने दावा किया कि वैक्सीनेशन के बाद कई लोगों की मौत हो गई
उसने ये भी कहा कि वैक्सीन कंपनियों ने अपनी फैक्ट शीट में गंभीर साइड इफेक्ट्स की संभावना बताई थी, लेकिन जज ने तुरंत एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया। उन मौतों का रिकॉर्ड कहाँ है? मौत का असली कारण क्या था? कि कानून में एक बहुत बड़ी स्पष्ट बात होती है। सिर्फ दावा करना और उसे साबित करना दो अलग चीज़ है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु वैक्सीनेशन के बाद हुई है तो अदालत को यह भी जानना होगा कि असली कारण क्या था। और यहीं पे सुनवाई का सबसे दिलचस्प हिस्सा सामने आता है। जज ने कोई तुरंत फैसला नहीं दिया, ना ही उन दावों को कोई इस तरह बताया कि सही है, ना ही तुरंत खारिज किया। इसकी बजाय उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष यानी जो रेस्पोंडेंट है ICMR अपने अपने जवाब दाखिल करें। यूनियन ऑफ इंडिया और बाकी संस्थाओं से कहा गया कि वे अदालत में अपना आधिकारिक जवाब प्रस्तुत करें और तभी ये तय होगा कि इस पूरे विवाद में असल सच्चाई क्या है।